देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक पेरेंट हो और आपके बच्चे के या आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको उसके रूट कोज पे जाना पड़ेगा। रूट कोज में जाने का मतलब ये है कि देखो, बेसिकली दो तरीके होते हैं, दो वजह होती है जिससे बच्चे के मार्क्स नहीं आते। पहला, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको ऐसे पता चलेगा, आप उससे कोई क्वेश्चन पूछो, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो इसका मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो आपको एक अच्छा ट्यूटर लगाने की जरूरत है। आप ट्यूटर चेंज करो, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, बेसिक बिल्ड करो, तो वो थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। बट मैं आपको एक दूसरी वजह बताता हूं जो बेसिकली मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट में देखी है। उनके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, बट कि कईयों के तो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते। उसका मेन रीजन है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, मैं पेपर में गया, एग्जाम लिख रहा हूं, एग्जाम लिखते हुए ऊपर लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई, मैंने नीचे लिख दिया एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, या ऊपर लिखा हुआ है एक्स पावर 3/2, मैंने लिख दिया एक्स पावर 4/5। ठीक है, मतलब कि मैंने क्वेश्चन ही गलत उतारा। दूसरी बात, मुझे पता है कि मुझे जैसे सोल्व करनी है कोई इक्वेशन, एक इक्वेशन के बाद जब दूसरी इक्वेशन माइनस लगाना भूल गया। ठीक है, मुझे जो क्वेश्चन दिया गया है, मैंने वो ना लिखकर कोई और क्वेश्चन लिख दिया। मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। बेसिकली मैंने देखा है कि इस वाली प्रॉब्लम से बहुत सारे बच्चे जूझ रहे होते हैं। तो ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ना, कि आपकी जो सिली मिस्टेक होती है, तो इसका इलाज ट्यूटर चेंज करना या फिर आप और उसको कहो कि और पढ़, ये नहीं है। इसका इलाज खाली एक है, वो है कि आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी पड़ेगी, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और जितने ज़्यादा हो सके अपना मॉक टेस्ट दो। आप एक मॉक टेस्ट दो, वहां पर देखो कि आपने कहाँ गड़बड़ करी, जो जो सिली मिस्टेक करी है उस मिस्टेक को अपनी उस नोटबुक पे लिखो, और ऐसे ये पूरा का पूरा जो है डायरी बनाते चले जाओ। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन एरर होता है, हम सेम रिपीटेड मिस्टेक करते हैं। जो बच्चा सिली मिस्टेक करता है ना, तो उसका भी एक पैटर्न होता है, मतलब कि वो एक जगह पे सिली मिस्टेक कर रहा है ना, तो वो उसी के नेबरहुड में वो सिली मिस्टेक वो बार बार करता है, और हैबिट को दूर होने में टाइम लगता है। हैबिट ऐसी नहीं है कि मैं एक टेस्ट लूँ या दो टेस्ट लूँ मेरी हैबिट सही हो जाएगी। इसको करने में टाइम लगता है, बट आपको हर एक टेस्ट से सीखना है और उसको कॉपी में लिखना है, और ये इंश्योर करना है मुझे ये वाली मिस्टेक दोबारा नहीं करनी।